अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. अनदर डे, अनदर मैच एंड टुडे अफगानिस्तान एंड नेदरलैंड वुड बी इन एक्शन. और जिस तरह टॉस का अपडेट मैं आपको देती चलूं, बिकॉज नेदरलैंड्स ने जो है वो टॉस जीत लिया एंड देव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट इन अ हाई प्रेशर मैच लाइक दिस. जब अब बिल्कुल क्रंच सिचुएशंस आ रही हैं और जिसमें जो है अफगानिस्तान को जीतना ज़रूरी है कि अपनी सेमीफाइनल की रेस को वो अलाइव रख सकें. दूसरी तरफ जो है नेदरलैंड्स तो इस वर्ल्ड कप में आई इसीलिए है कि वो अब एक पॉइंट प्रूव करेगी कि हम बड़े लड़कों में आके खेल रहे हैं, मगर हम बड़े लड़कों को चैलेंज भी दे रहे हैं, सिर्फ खेल नहीं रहे हैं. सो यस, दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच, बट अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेमीफाइनल इज एट स्टेक. सो इस मैच के हवाले से तो बिल्कुल डिस्कशन होगी. साथ ही साथ कल हुआ एक मुकाबला वेयर मुकाबला तो हुआ ही नहीं. इट वॉज अ वन साइडेड अफेयर दैट हैपन येस्टरडे वेयर इंडिया एंड श्रीलंका वर इन एक्शन. और श्रीलंका वॉज जस्ट इन एक्शन फॉर अ वेरी स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम जब बैटिंग की बारी आई. बट वॉट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड वॉट ब्रिलियंट बॉलिंग दैट इंडिया डिड. मेरा ख्याल से इस वर्ल्ड कप में सबसे पहली दफ़ा ऐसा है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है. बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और आप लोगों का समझ लग जाएगी कि आज सवेरा किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं. तो सवेरा जिस टीम को सपोर्ट कर रही हैं उस टीम के जीतने का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, इसलिए सवेरा आज नेदरलैंड को सपोर्ट कर रही है. और लास्ट टाइम भी नेदरलैंड को जब सवेरा ने सपोर्ट किया था तो गलबन तभी यही था, यही जैकेट थी, तो उस दिन नेदरलैंड जीता. तो आज भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इस मैच के बारे से बात करेंगे. कल का जो वन साइडेड अफेयर था वो इंडिया के लिए लव अफेयर था. और जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, बड़ा एक तो क्वालिफाई कर गई, सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बन गई है. और अब ये भी हम कह सकते हैं कि जो भी हो जाए आने वाले दो मैचेस में इंडिया टॉप 2 में ही फिनिश करेगी. तो इन तमाम सूरत हाल के बारे से बात करेंगे. पाकिस्तान में क्या कुछ चाल है उस हवाले से भी बात करेंगे. कल पाकिस्तान का भी मैच है, उस हवाले से भी बात करेंगे. हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है. हम सबके पसंदीदा लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, बाबा जी, यारों के यार, हमारे बहुत ही अपने हर दिल अजीज़, आपकी भरपूर तालियों में मुश्ताक अहमद. खुद भी तालियां बजा रहे हैं आप. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपको अभी और कुछ मैंने आपको सिखाना है आज. जी 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 जी. हाँ. आप ये क्वेश्चन मुझ पे छोड़ दें कि जी आज कोई ऐसी चीज़ स्टेज पे बताएं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जिससे हमें पता चले कि कोई मैच से रिलेटेड चीज़ आपको नज़र आ रही है. Okay. तो तब मैं बताता कि ये जो जंपर पहना हुआ ये नेदरलैंड की शर्ट का जैसा जंपर है और ये शी स्पोर्टिंग दैट. आई केम हियर एंड आई ऑब्जर्व थिंग्स. सो यू हैव टू सम टाइम पुट योर एनालिस्ट अंडर प्रेशर. बिल्कुल ठीक. फेल हो जाते कोई बात नहीं. और दूसरा, सोने पे सुहागा, हम दिलों को जीतने वाले लोग हैं यहाँ पे सारे. कैसे कि पीजे मीर साहब जब से हमारी फैमिली का हिस्सा बने हमने भी इनको अपने रंग में रंग डाल लिए. देखिए आज शवैश शलवार कमीज पहन के आए हैं. अपने खूबसूरत जो अपनी कबट में इनके जो ट्राउजर्स और शर्ट्स हैं जो इंग्लैंड से इन्होंने ख़रीदे हुए हैं महंगे महंगे, वो आज छोड़ के तो जुमे वाले दिन शवैश शलवार कमीज पहन के आए हैं. क्योंकि याद रखिएगा 68% 70% साइंस कहती है जिसम में पानी है हमारे. और पानी की सिफ्त क्या होती है? चूल्हे पे रखो तो गर्म हो जाता है, उसी पानी को उठा के फ्रिज में रखो तो ठंडा हो जाएगा. एनवायरनमेंट डज मैटर. एनवायरनमेंट चेंज करती है लोगों को. तो आपको मैं देख रहा हूँ कि ऐसे सॉक्स आपकी तरफ कब जा रहे हैं? मतलब आप वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं देखिए, अभी मैं इतनी एज का नहीं हुआ कि मुझे ये जो सॉक्स ऐसे पहनने चाहिए. ये ज्यादा मतलब एज का मतलब है ये. वो अभी वो यंगस्टर है. हाँ हाँ, अभी लगना चाह रहा हूँ मैं. हूँ नहीं. अच्छा. लगना चाह रहा हूँ मैं. कोई नहीं, आप एंकल सॉक्स पहन. नहीं, ये यंगस्टर्स जो है ना वो एंकल नेचुरल है. यू नो दिस इज फैशन आल्सो. रिमेंबर दिस मिस्टर मुरीद, दिस इज अ फैशन. तेजमीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. और हमेशा की तरह वेरी ग्रेसफुल, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं. जिस तरीके से आप कैरी करते हैं, सॉक्स की तो डेली बात होती है, ज़बरदस्त शूज़ साथ, शलवार कमीज़ में आज आपको देखकर मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है. लेकिन आपने एक गलती कर दिया. जी जी. आपने मुश्ताक का बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन किया, लेकिन आप मुरीद हैं. आपने ये नहीं कहा कि ये पीर भी हैं मेरे. मैंने बाबा जी कह दिया ना. नहीं, बाबा जी नहीं, पीर. हाँ. चले कल पीर भी ऐड कर देंगे. बाबा जी कहीं कहीं लगता है मजाक में कह रहे हैं. मुझे भी डाउट होता है कि ये बाबा जी मुझे छेड़ तो नहीं रहा इनडायरेक्टली. कोई बात नहीं, छेड़ ले. मुझे लगता है इसको मैं पक्का कर लूंगा. फिक्र ना करें. But coming back to the discussion and yes, the match that is happening today, जहाँ पे नेदरलैंड और अफगानिस्तान जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे. Good decision that Netherlands has chosen to bat first. Are you sure they won the toss and they're batting?
श्योर? नेदरलैंड्स, यस आई एम श्योर। और कि अफगानिस्तान टॉस जीता है, मुझे लगता है अफगानिस्तान टॉस जीत के नहीं, नेदरलैंड हैज वन द टॉस एंड दे आर बैटिंग फर्स्ट। अच्छा, बिल्कुल ठीक फैसला है। हाँ। दोनों टीमों में याद रखिएगा उनके स्पिनर जो है ना अफगानिस्तान के, ये बड़े खतरनाक स्पिनर और उनके फास्ट बॉलर भी अब अच्छे हैं। यू नो लाइक फरूकी जो है उसका गेंद स्विंग भी होता है, वेरिएशन भी है उसके पास। और हमने कल देखा उनका जो मधु, क्या नाम था उसका, मधुशंकर, उसने 5 विकेट ली। लेफ्ट आर्म स्पिनर इज बीन वेरी सक्सेसफुल इन दिस टूर्नामेंट। मिच मार्श को देख लें आप ये अपना शहीन को देख लें, आप इनको देख लें, श्रीलंका के फास्ट बॉलर को देख लें। फरूकी इज बीन बिट एक्सपेंसिव इन एवरी नॉन अगेन, बट ही इज गेटिंग लॉट्स ऑफ विकेट आल्सो। सो आई थिंक इन्होंने, नेदरलैंड ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप 200 कर लें ना तो इनकी फील्डिंग और इनके जो एनालिस्ट है और जो मैचअप है ना इनका जो डेटाबेस है, डेटाबेस के ऊपर ये क्रिकेट खेल रहे हैं नेदरलैंड। तो इन्होंने बड़े अच्छे स्मार्ट क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, मगर पर्चों पे खेल रहे हैं। और वो पर्चे इतने आला इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्होंने 2 बड़ी टीमों को मतलब बता दिया कि हम जीत सकते हैं। एंड यू सेड, जो आप बता रही थी कि इन्होंने कहा कि हम बड़ों के साथ खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। एंड हैविंग सेड दैट, इनकी सबसे बड़ी लोगों को हम अपने शो पे बता रहे हैं बार बार, जो कि लोगों को पता होना चाहिए कि दे ऑलमोस्ट 80% ऑल दोज गाइज जो नेदरलैंड के हैं, दे प्ले काउंटी क्रिकेट। एंड काउंटी क्रिकेट में ये हर रोज इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतने मैचेस खेलते हैं, सो दे नो हाउ टू स्कोर रन्स। बड़े नाम नहीं है, बड़ा टैलेंट नहीं है, बट इनको गेम खेलना आती है, इनको स्कोर करने का तरीका सीख जाते हैं। काउंटी क्रिकेट टीच यू टू प्ले इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पिचेस, सो वो आप अडैप्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक नेदरलैंड को ये फायदा, उसने बिल्कुल सही किया है। टॉस जीत के स्कोर 250 के भी डाल दिए ना इन्होंने, अगर तो इन्होंने अफगानिस्तान को घेर लेना चाहिए। It is the only team that has beaten South Africa in this World Cup. There we go then. There we go. बिल्कुल। और अच्छा, नेदरलैंड की अगर हम बात करें तो स्पिन के अगेंस्ट हमने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं नेदरलैंड की टीम। बेशक काउंटी खेली है, वहाँ की कंडीशंस और हैं, इंडियन कंडीशंस कुछ और हैं। और अब अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है। बिल्कुल। और इसमें आई थिंक कि अगर मुश्ताक ने 250 का, आई थिंक ये 300 करेंगे तो ये डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान की जो स्पिन है जो मर्जी कह लो, इनके लिए काफ़ी सुपीरियर है नेदरलैंड्स के लिए। और उनके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, हमारे लिए भी बड़ी सुपीरियर ही थी। नहीं हमारे अफसोस से। बट हैविंग सेड सो, आई थिंक ये जो बॉलर्स हैं, अगर तो आपने थोड़ा स्कोर किया तो बिलीव मी वो उनका अटैक आप देखो कि बहुत ऊपर हो जाएगा। जिस तरह आपने कल इंडिया का देखा है, जी। वो इस तरह आए थे जिस तरह चीते आ गए, यू नो, वुल्व्स के ऊपर। तो यही हाल उधर होगा। दे नीड टू गेट अ लॉट बिग स्कोर। आई वुड से they need to get about 300. उससे गेम होगी। We'll talk about India and Sri Lanka, but before that यहाँ नेदरलैंड अफगानिस्तान जो कि लखनऊ में मुकाबला हो रहा है, कंडीशंस किस तरह की है, पिच कैसी है? लखनऊ में यूजुअली जो है वो स्पिन को सपोर्ट मिल रही होती है, सो आज की कंडीशंस कैसी हैं, पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। बिल्कुल जी, तो ये पिच रिपोर्ट में भी कहा गया कि जी बैट फर्स्ट करना चाहिए, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल, जिस तरह उसकी बात हो रही है, सो दे वुड बी अ कॉम्बिनेशन इन बोथ द थिंग्स, बिकॉज ब्लैक सॉइल गिव्स यू अ बेटर बाउंस, मगर रेड सॉइल जो है वो आपको स्पिन के लिए हेल्प करती है। बिल्कुल, शॉन पॉलक ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है। बट हैविंग जो उसने बात की है ना, शॉन पॉलक ने बात की है, ये जो घास दिखा रहे थे ना एक दिन मैच से पहले, और वो टूटा हुआ घास था ना, मतलब वो उन्होंने जैसे काट के घास उसके ऊपर, एशियन पिचों के ऊपर इसलिए फेंकते हैं कि वो आपको ना जोड़ के रखे, आपको ना जो सूरज की रोशनी है या जो पानी लगाते हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट ना कर सके। पिच को जोड़ने के लिए वो घास डालते हैं, और इस घास का कोई इतना नुकसान फ़ायदा नहीं होता। एक्चुअली बिकम लाइक मोर फ्लैटर, पिच बिकम मोर फ्लैटर, वो बैट्समैन के लिए और अच्छी हो जाती है। इस सिचुएशन में जो मैंने ये सारी रीड किया, जो उनकी कन्वर्सेशन से मैंने अंदाजा लगाया है, जो रेड सोल है या आपका ब्लैक है, इस पे ये रेड वाला है ना, दोनों है, मिक्स है, रेड और ब्लैक की मिक्स। अच्छा, ये इन्होंने फिर ये पता क्या किया है, ये थोड़ा सा एडवांटेज जरूर जाएगा, आप देखिएगा फास्ट बॉलर्स को। अच्छा। उसकी वजह पता क्या है कि इसकी वजह ये है कि जो ये जब ये पानी देते हैं ना, पानी दे के आप देखिएगा जब ये मैच शुरू होगा ना, तो आप फरूकी की बॉलिंग को आपने गौर से देखना है। He will swing that ball. The ball will also little bit seam also. You know, ये इसलिए कि ये जो घास मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग अपनी इस पिच को अच्छा बनाने की खातर, हार्ड बनाने की खातर, ताकि स्कोरिंग ऑप्शन हो जाए यहाँ पे, तो वो ना घास जब ऊपर फेंक के तो उसको रोल करते हैं ना पानी के साथ, तो इनको पता नहीं चलता, वो नीचे ना थोड़ा सा डैम्प रह जाता है पानी का,
वो जो मॉइस्चर रहता है ना, वो मॉइस्चर की वजह से पहले 10-15 ओवर ना कैन बी वेरी डेंजरस। सो जो अभी नीदरलैंड ने अगर टॉस जीत के बैटिंग की है ना, तो दे विल मेक श्योर अपने नए बॉल के ऊपर विकेट ना गिराएं। अगर उन्होंने विकेट गिरवा दी तो फिर राशिद और मुजीब और इनका जो दूसरा नूर है, अगर वो खेल रहे तो अगर वो तीनों है ना, तो वो तीनों फिर मिडिल में इनको कोई स्कोर नहीं करने देंगे, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस एंड दे आर मिस्ट्री। और पिछली दफा जब लखनऊ में मैच हुआ था तो इट वाज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जहां पे इंडिया ने जो है वो 229 रन ही बना सकी थी और 9 विकेटों का नुकसान हो गया था। तो लो स्कोरिंग मैच था, मगर वो सिर्फ रेड सॉइल पे हुआ था, तो एक बड़ा डिफरेंस ये था कि वो बहुत ज्यादा टर्निंग थे। अच्छा, ये जो सॉइल की हम बात करते हैं, इसे हम कहते हैं लोम। इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, इट्स नोन एज सारे लोम। वो लगाते हो विकेट्स के ऊपर, वो विकेट्स के अंदर जान बहुत आती है और तेज जाती है गेंद। हमने इधर पाकिस्तान में भी कोशिश की थी, कारदार साहब लेके आए थे बर्नर्ड फ्लैग को बर्मिंघम से, तो यहाँ नहीं चली। तो जो आपकी लोकल सॉइल आपको सूट कर जाती है वो बड़ा काम करती है। और इसके अंदर बड़ी अच्छी एक टेक्निकल बात की है, ये बॉन्डिंग करती है विकेट को, क्योंकि अनलाइक फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज में इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ विकेट्स के अंदर क्रैक्स है, बड़े बड़े क्रैक्स आपको नजर आ जाते हैं, पर्टिकुलरली गयाना के अंदर बहुत क्रैक्स होते हैं। तो ये जो करते हैं, हमारी भी हीट काफ़ी इधर, आपने टेम्परेचर, आई डोंट नो व्हाट द टेम्परेचर इज, बट उस टेम्परेचर से विकेट थोड़ी सी क्रैक होती है। एंड डोंट फॉरगेट द अर्थ मूव्स, जमीन हिलती है, जमीन लाइव है, तो उसके अंदर भी कई जगह आपको देखेंगे जो विकेट है वो सुबह आप कुछ देख रहे होंगे, शाम को कुछ देख रहे होंगे, क्योंकि द अर्थ मूव्स और विकेट हल्की से आपको पता भी नहीं चलेगा वो चेंज हो जाती है। इसीलिए आप कहते हैं कई दफा बाउंस इवन या अनइवन, एंड आई थिंक इसके अंदर it will be a two-pace wicket. अच्छा, it would be a two-pace wicket because red और black soil की combination की वजह से आप कह रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम weather की बात करें तो it is 31 degree centigrade right now in Lucknow, but the humidity is not that much. It is 37%, which we would expect कि dew का factor ज़्यादा important यहाँ पे नहीं होगा later half में। So let's see कि किस तरह क्या होता है, because वक्त एक break का हुआ है, break पर जा रहे, break से वापस आएंगे तो conversation को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान। थोड़ा सा रीकैप ये दे दे आपको कि नेदरलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। 17 रन्स इस वक्त जो है वो बना चुकी नेदरलैंड की टीम विद लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड साथ ही साथ जो है ये दिस इज द एंड ऑफ द 4th ओवर। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जाहिर सी बात है हमने इसके बारे में तो बात की है, नेदरलैंड्स के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, but now let's just talk about the match that happened yesterday. It was Sri Lanka versus India and the kind of bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी strong bowling वर्ल्ड कप में दिख रही है? They were very ruthless. Yeah. Ruthless कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया है, you know, arrogancy. You know, in good ways, not bad ways. वो जो एरोगेंसी था उसको मुझे कहाँ से नजर आई, जो शामी और सिराज ना उनके टेल एंडर्स को बाउंसर मार रहे थे। मतलब वो they were not looking to get them out. They were trying to scare them. और ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन करते थे 90s में। वो जब टेल एंडर्स को ना, जैसे मैं अगर बैटिंग करने गया तो उनको कहा इसको इतने बाउंसर मार दो कि अगली इनिंग्स में जब हमारे खिलाफ आए तो पहले ही वो उधर से ड्रेसिंग रूम से निकलते ही डर के आए। ये इनकी फिलॉसफी होती थी ऑजीज की। मतलब अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उस ऑजी का एक स्टाइल था ऑस्ट्रेलियन का, वो उनके कप्तान को अटैक करते थे वर्बली भी और बॉलिंग के साथ भी। अगर वो बैट्समैन है तो उसके साथ सारे फील्डर उसके ऊपर चढ़ जाते थे। अगर कप्तान वसीम भाई हैं कोई और है तो उसको जाके उसके ऊपर उसकी बॉलिंग को ऊपर अटैक करते थे। उनको पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे, जो अपने इम्पैक्ट डालते हैं कि अगले मैच, मतलब कि अगले जो बेचारे आखिरी 4 बैट्समैन है ना, वो अगले मैच में हमारे खिलाफ खेलने से पहले कह रहे शायद यार सानू ड्रॉप ही कर दें, क्योंकि उनके बाउंसर को कौन खेलेगा। सो ये ना दे वर रूथलेस। और उसके साथ जो कल शर्मा का देखा है, शर्मा क्या कर रहा था, ही वॉज वेरी सीरियस। और मैंने जब उनकी उसकी कन्वर्सेशन देख रहा था ना, जो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, आई थिंक दे वर मोर फोकस ऑन द प्रोसेस। जो शामी ने सबसे अच्छा काम करके दिखाया है ना, शामी ने आके दोनों मैचों में पंजे लगा दिए। बिल्कुल, दोनों मैचों में उसने पंजे लगा दिए। उसने आगे जैसे ही मौका मिला है उसने आके आपने अप्रूव कर दिया। जो उनका ठाकर था
वो ठाकर को उसको अभी उसकी बारी आनी क्योंकि उसने बता दिया कि जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होती है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा दोनों की पेस, सिराज की, बुमराह की, सॉरी तीनों की, सिराज की, बुमराह की, आपकी शामी की, सारों की 140 प्लस कल मैं देख रहा था। और 140 का मतलब 1+90 के करीब बॉलिंग कर रहे हैं और ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि बाउंसर मारने के बाद यॉर्कर नहीं मार रहे थे, खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहे थे ताकि उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया जाए। वेरी टैक्टिकल, वेरी स्मार्ट क्रिकेट एंड दे डिजर्व टू बी फर्स्ट टीम। पांड्या नहीं है मुशी भाई, पांड्या की भी पेस 140 के करीब 145 3 मैचेस में 14 विकेटें शामी की, मतलब ही कम्स इन, ही सीज एंड ही कॉन्कर्स। जिस तरह जब से शमी बेंच से आए, मेरा ख्याल से धर्मशाला में वो मैच था, एंड वहाँ से जो सिलसिला शुरू किया, जो बात मुशी भाई ने यहाँ पे की है पीजे मीर साहब के, वो उनके टेल एंडर्स को डरा रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इवेंट, ऑब्वियसली बायलैटरल नहीं है, तो उनके टेल एंडर्स से ज़्यादा क्या वो साउथ अफ्रीका को ये मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर कमिंग एंड वी हैव अ रूथलेस बॉलिंग। रूथलेस देखें, yesterday was no match, mismatch and T10 match. वर्ल्ड कप तो था ही नहीं yesterday. और जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो बॉलर्स को पता चल जाता है कि जिस तरह आप आउट इनको कर रहे हो और जिस प्रेशर पे वो हैं, उन्होंने 350 करने हैं और आपको अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बॉलर का दिल इतना बड़ा हो जाता है, वो और आता है फर्वर से, क्योंकि उसको पता है कि उसके सामने किल मौजूद है। और ये हिंदुस्तान ने पूरा इसका फ़ायदा उठाया है, इन द सेंस कि वो रियली मुश्किल की बात करें, किल पे गए वो इंथुजियाज्म और किल पे गए, वो ये नहीं कि हाँ ठीक है ओवर खेलो ये करो, दे जस्ट वेंट ऑल आउट। वो एंड में वो आया है यादव, यू नो, एंड ऑफ कोर्स 1-2 गेंदें कर गया, बट द क्वेश्चन इज तीनों पेसर्स ने उनको इतना प्रेशर में डाला कि दे कुड नॉट कम आउट एंड रियली परफॉर्म, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में ये आउट होके आ रहे थे। बिल्कुल, बाहर तो आप कह लो ना कि एज अ फिगर आउट होके, ये तो ड्रेसिंग रूम से आउट होके आ रहे थे, सो दे गेव नो रेजिस्टेंस। बट जो विकेट टू विकेट और जो बॉल टॉकिंग की है उन्होंने, दे मेड द बॉल टॉक, द बॉल वाज एक्चुअली स्पीकिंग इट्स ओन लाइन, एंड आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। लेकिन अगले मैच के अंदर is another match. The ball was talking, but they were talking as well. बहुत सारी स्लेजिंग कल हुई ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप, वो वाकई ऑस्ट्रेलियंस की तरह स्लेजिंग भी भरपूर किस्म की हुई और बॉलर्स ने भरपूर स्लेजिंग की। एक बड़ा दिस फाइन लाइन मुशी भाई, व्हेन वी टॉक अबाउट स्लेजिंग, मतलब आप एसोसिएट करते हैं फास्ट बॉलर से दैट एग्रेशन, दैट एंगर एंड दैट स्लेजिंग, एंड दैट इज द स्पाइस ऑफ द गेम। बट कुछ लोग जो है दे गेट ऑफेंसिव अबाउट दैट कि नहीं जी ये क्या है, इस तरह नहीं होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा जेंटलमैन क्रिकेट हो गई हमारी, स्लेजिंग होनी चाहिए, फास्ट बॉलर का तो ऑरा होता है वो। अब देखिए सबसे खूबसूरत बात स्लेजिंग क्या है, स्लेजिंग लेट मी टेल यू स्लेजिंग, बॉलिंग बम्पर्स एंड बॉलिंग हैवी लेंथ बॉलिंग, दैट इज स्लेजिंग। क्रिकेट लैंग्वेज की स्लेजिंग है कि आप लोगों को ड्रा के बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब एक कल बाउंसर उसको हुआ उनका, और ऐसा बाउंसर हुआ वो टेल एंडर्स को, मैंने कहा यार ये लग जाता तो इसने गया पारे को, वो बैठा जिस पे उसको निकल गया था बॉल। अच्छा उसने छोड़ा नहीं, उसके निकल गया था, अल्लाह की तरफ से उसको बॉल निकल गया था। तो मतलब आई वाज स्केर्ड कि यार इसको बॉल ना लगे। अब ये जो स्लेजिंग है ना, एक होता है वर्बली स्लेजिंग, वर्बली आप बाउंड्री को क्रॉस करते हो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सुन रहे होते हैं, आजकल माइक्स हैं, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके यूथ के लिए अच्छा नहीं होता। स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते थे हमारे दौर में, थोड़ा सा वर्बली करते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आईसीसी ने रूल चेंज किए, उन्होंने भी चेंज करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो सबसे खूबसूरत स्लेजिंग है ना, वो कल इंडियन ने की है, वो अपनी परफॉर्मेंस की स्लेजिंग की है, जो सबसे हमें पता नहीं चलता कि बॉलिंग 2 बाउंसर इन 1 ओवर। मैं कल हैरान था कि यार शामी तेरे पास पंजा लगाने का टाइम है, तू बाउंसर ही मारी जा रहा है, तू 4-2 बॉलें अपनी जाया कर रहा है, उसने तो खेलना नहीं है। वो कौन सा बैट्समैन है जो कोई अटेम्प्ट करेगा, उसको निकल गई, उसको तो निकल जाना है बॉल। उसने क्या किया, बाउंसर मारने के बाद उसने जो अगली लेंथ बॉल की ना, देन माय क्रिकेट ब्रेन स्टार्ट वर्किंग। मैंने कहा यार ये उसको बता रहा है कि मैं तुझे सर पे मारूंगा, पर खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहा है। और उसने क्या किया, 1 ओवर में विकेट नहीं मिली, उधर सिराज ने 4 ओवर कर लिए, ऊपर से मैंने कैप्टनसी स्मार्ट कैप्टनसी देखी। शर्मा ने क्या किया, जैसे ही सिराज ने 3-4 ओवर कर लिए, उसको पता था आने वाले मैच में ये खुदा न खास्ता बहुत एग्रेसिव होकर बॉलिंग कर रहा है, इसको मैं ब्रेक देता हूँ। कुलदीप यादव को लेके आया, शामी का पंजा लगा दिया उसने। ये सारी जो 5-10 मिनट के अंदर जो गेम चली है ना, दैट शोज this people, those guys are very clear what they're doing it, and obviously when you win
and the confidence level goes here, no doubt about then you can't beat those kind of people जिनके अंदर टैलेंट भी होता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई ये होता है। इंडिया, पीजे मीर साहब, क्या ये इंडिया अगर अभी जो इंडिया में खेल रही है, जिस तरीके से क्राउड की सपोर्ट मिल रही है, कंडीशंस आपकी अपनी है, क्या ये टीम अभी इंडिया से बाहर किसी और कंडीशन में जाकर खेले फिर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी इस टीम की? यार ये बड़ी वेल नेटेड साइड है, इनके बैकअप्स भी वेल नेटेड है और इन्होंने आई थिंक फ्रॉम एशिया कप देव लर्न अ लेसन, क्योंकि इनके मीडिया ने इनको इतना हाइप दे दिया था। अगर आपको याद है वो पहले ही हमसे सवाल कर रहे थे, हम तो जीत गए हैं, अब आप बताएं कि खेलेंगे क्या करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब पाकिस्तान जीत गया, आई एम ग्लैड the Indians didn't put that much pressure on the Indian team, क्योंकि इंडिया पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, इनके फैंस बहुत हैं, इनका क्राउड बहुत बड़ा है, तो इन पे जब प्रेशर आता है तो ये भी हमारे जैसे इंसान है, तो ये इन पे जब आता है तो ये नहीं वो फॉल्टर कर जाते हैं। अब वो चीज़ नहीं है, ये लड़के खेल रहे हैं और इंडिया का मीडिया भी थोड़ा सा सेंसिबल हो गया कि इतनी हाइप नहीं कि हमारे पास कोई फ्रेंचाइज तो नहीं, हमने सारे मैचेस जीतने। सो नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, नाउ दे आर नॉट प्लेइंग टू द मीडिया, दे आर नॉट प्लेइंग टू द स्टॉल्स एंड नॉट प्लेइंग टू द ऑडियंस, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड बीइंग क्रिकेट आई थिंक रोहित का एक अच्छा एक रोल है, धोनी ने इसको बिल्कुल शुरू किया, विराट perhaps didn't do as much because perhaps इसको अपनी बैटिंग इफेक्ट हुई, लेकिन अब ये एक अच्छा आउटफिट है। टू योर क्वेश्चन, आई थिंक दे विल गो आउट एंड गिव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। They are fighters. You got to give them that. They are fighters, and that is what makes a team. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक स्टोरी याद आती है कि यहाँ तो बॉलर्स यूजुअली फास्ट बॉलर्स करते हैं ना स्लेजिंग। हमारा एक बैट्समैन था जी, वो इस तरह अगले को वो पागल कर देता था कि बैटिंग कर रहे हैं, रूम नंबर बताओ। तो ये उनका वो किस्सा भी है जिसपे वो हर थोड़ी बार जब बॉलर बॉलिंग करके आते थे तो वो कहते थे भाऊ भाऊ कहते थे, वो टांग पकड़ के ही खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं। तो ये अगले को आप उसकी कंसंट्रेशन को खराब करते हैं। या सॉरी ये स्लेजिंग, या मैंने भी स्लेजिंग की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आपने भी की थी? स्टेडियम, हाँ जी। मैं 12th मैन था और जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन थे और बड़े बड़े सीनियर प्लेयर थे, माल्कम मार्शल बैटिंग कर रहा था और उनके साथ थे और कोई बैट्समैन। माल्कम मार्शल, इफ यू गाइस रिमेंबर, ही वाज द फास्टेस्ट, बहुत तेज बॉलर होता था, उसका बाउंसर भी बड़ा खतरनाक होता था। अब सारे कह रहे हैं कि आउट नहीं हो रहा था, तो सारे कह रहे हैं कि इसको ना तंग करो, और बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता था। तो मैं 12th मैन फील्डिंग करने आया, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, 4-5 सीनियर प्लेयर ने कहा तुम्हारा रोल पता है क्या है, कि इसको ना अब्यूज करना, इसको स्लेजिंग करनी। तो मैंने कहा मैं क्यों, मैं सोचा दिल में, मैं तो बैका है 12th में, तो मैं सिली पे फील्डिंग कर रहा था, सिली मिड ऑफ पे, और मैं उसको उल्टा सीधा कहने लगा, जो भी स्लेजिंग उस वक्त मैंने सीखी थी नहीं तो मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, करता रहा। वो मेरी तरफ देखे, हंसता रहा, कुछ नहीं कहा उसने मुझे, उसको पता है 12th मैन है। और बाकी जो थे ना लड़के जो सीनियर थे, जो स्लिप में खड़े हैं, जो इधर उधर खड़े हैं, वो उर्दू में कहते शाबाश, कहता रहा, कहते रहो शाबाश, ये खुद ही तांगा के मारेगा। अब मुझे नहीं पता ये सीन पीछे क्या, मुझे बाद में पता चला जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, ये इसलिए नहीं कह रहे थे कि इनको पता था कि अगर हमने स्लेजिंग की तो उसने बॉलिंग के साथ स्लेजिंग कर देनी है। फिर हुआ क्या, फैसलाबाद में टेस्ट मैच में खेल गया, तो उसमें पूरी तेज बॉलिंग कर रहा था और 4 विकेट ले चुका था। मैं 9वें 10वें नंबर पे बैटिंग करने जा रहा हूं और मैंने बल्ला पकड़ा है, हेलमेट पकड़ा हुआ, और जो फैसलाबाद की ड्रेसिंग रूम की तरफ से वो पवेलियन की तरफ से बॉल कर रहा था। अब वो अपने मार्क पे खड़ा है, इधर से मैं अपना बैटिंग करने जा रहा हूं और मैं माल्कम मार्शल इस तरह ना खड़े होकर ना मेरी तरफ देख रहा है। उसको याद था कि मैंने पिछले टेस्ट मैच में मैंने अब्यूज किया हुआ, और मैं ना उसको तरह ना पहले तो मैंने नीचे गर्दन की हुई है, मैं चल रहा हूँ ऐसे करके चल रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे मेरी आंखों में आंखें पड़ी, मैं हंस पड़ा उसकी तरफ देख के। वो उसका आगे से ना हंस के ना, हंसा नहीं, पहले मुझे इस तरह देख के कहता बहुत बोल रहे थे ना ऐसे कहता ऐसे। मैं कहा just joking man, यही मैं कहती हूँ ना, कभी कभार जो है स्पाइस ऑफ द गेम ये बन जाता है। और यस, स्लेजिंग जब तक एक फाइन लाइन है जहाँ पे आप वो कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीज़ें हो जाए, मगर यस बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बट विद दैट वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां सिलसिला रोका था। अभी नीदरलैंड और अफगानिस्तान का मैच इस वक्त जारी है।
57 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और जोर का जोड़ की फैमिली के अहम मेंबर लाला मोहम्मद लाला शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन के लिए। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, स्पार्क्स का सवाल जो कल किया था वो सामने रखते हैं, लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कल हमने सवाल किया था वर्ल्ड कप के एक मैच में बेहतरीन बॉलिंग फिगर क्या है जी। तो कसौटी शुरू की जाए, बेस्ट बॉलिंग फिगर इन वर्ल्ड कप मैच। बेस्ट बॉलिंग मैच मेरा ख्याल पाकिस्तानी है वो। सवाल करें आप। मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, पाकिस्तानी। एशियन। नो। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन है वो। यस, ऑस्ट्रेलियन है। और वो क्या दाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग करते हैं? ये क्या बातें करें, नाम ही पूछ लो सीधा सीधा। बताना वॉनी? नहीं, ना फास्ट बॉलर। अच्छा, फास्ट बॉलर है। ओके ओके ओके। मैग्रा। यस, ग्लेन मैग्रा। तो फिर मैग्रा ही बना। ग्लेन मैग्रा, ठीक है। हाईएस्ट विकेट्स जो हैं उसमें भी फास्ट बॉलर में मैग्रा थे। तो इस सवाल का जवाब दिया है मोहम्मद हाशिर ने। रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है, तो हाशिर के लिए तालियां जी बहुत ज़्यादा। हाशिर, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपको मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स। आप वैसे ना, पता क्या बात है, जो कसौटी हम खेलते हैं ना, लोग अब मुंतजर हो गए हैं कि ये 4-5 सवालों में ही पहले इनका तो जवाब सुने। तो आई थिंक हमारे पैनल को चाहिए कि थोड़ा सा ना हम गेम को ये लोगों के लिए खेला करें ताकि लोग इसको एंजॉय करने लगे। अच्छा। हम तो खेल रहे हैं, हम तीनों ना, मैं, शाहिद और पीजे मीर साहब। सही बात है ना, हम एंजॉय करेंगे और हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, इसलिए पहले आपके पास आते हैं हम। चलिए जी, आज का सवाल, वर्ल्ड कप की तारीख में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा शिकार किसने किए हैं? यानी कि विकेट कीपर की यहाँ पर बात हो रही है, मैक्सिमम कैचेज एंड स्टंप्स की बात हो रही है, तो किसने सबसे ज़्यादा शिकार किए हैं? जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है, इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और बेस्ट विकेट कीपर का आप लोगों ने बताना है सबसे ज़्यादा शिकार किस विकेट कीपर ने किए हैं। 034665036661। तो इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, इस सवाल का जवाब देना है। कल के लकी विनर आप भी हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट के पीछे शिकार, विकेट के पीछे शिकार सबसे ज्यादा किसने? अभी माइक लगा हुआ है। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? लो, हाथ हो गए। मुझे ये पता था। आपको नहीं पता। चलो जी, मुझे लगा जवाब आने वाला है और भरपूर मदद मिलने वाली, बट हम जो एक बात आगे जाने से पहले, मुशी भाई, आपकी मेरी एक बात हो रही थी, कैसी बैटिंग इस वक्त जारी है नेदरलैंड की? 40 रन बना लिए और आउट में। आप मुरीद हो कि पीरों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हो। आप बताएं। मैं अगर पीर भी कहते हो, बाबा जी भी कहते हो और साथ मेरे साथ मुकाबला भी करते हो और मुझे अंडर प्रेशर में आ गया हूँ। वैसे ये सच्ची बात बताऊं, इसने पता क्या कहा था? इसने कहा था वो क्या नाम ओपनर का, वो जो लंबे मैक्स। अच्छा, वो नाम बड़ा मुश्किल है। मैक्स, यू नो मैक्स। इसने कहा जी मैक्स रन करेगा। मैं कहा सवाल ही नहीं पैदा हो, मैक्स रन करे। वो गेंद स्विंग भी हो रहा, मजीब का गेंद इसको समझ भी नहीं आना। तो इसने कहा जी कि मैं कहा अपने पीरों को, बाबों को अपना मुकाबला करोगे? तो कहते नहीं, मुकाबला नहीं करूंगा। अब इसने ना अंदर से मुकाबला डाला हुआ मेरे साथ। हजरत को गलत करना चाह रहा है मुरीद। देखिए, मैं हजरत को ठीक किया मैंने। अच्छा, ठीक किया। देखिए, मैं भी सिलसिला तो मतलब हजरत ठीक नहीं है यार। शायद क्या मैं ठीक नहीं हूँ? क्या खामी है भाई मेरे अंदर जो मुझे ठीक करने चले हो आप? हम मिलकर जीते हैं, मिलकर जीत रहे। ठीक है। देखिए, जब आपका शागिर्द जीतता है ना, तो फिर उस्ताद को खुश होना चाहिए इस बात पे कि मेरा शागिर्द। सवेरा वैसे माल्टे ही लग रही हो। लाला आप आए नहीं थे ना, कोई कमेंट नहीं आया। देखिए, मैं नेदरलैंड्स को सपोर्ट कर रही हूँ। नेदरलैंड्स की जीतने की वजह से पाकिस्तान के लिए और बेहतर होगा कि अफगानिस्तान भी कंटेंशन से निकल जाएगा। तो कल हमारे जो इंडिया की टीम है, हमारे पड़ोसियों ने हमारा साथ दिया और श्रीलंका को जो है वो कंटेंशन से बाहर निकाला। एंड अभी इस परफॉर्मेंस की तो हम बिल्कुल बात करेंगे बिकॉज दे आर प्लेइंग रियली गुड राइट नाउ। और हम जब पावर प्ले की बात करते हैं तो 10 ओवर में 66 फॉर 1 है इस वक्त नेदरलैंड्स। एक हिकअप स्टार्ट के बाद एक अच्छा उन्होंने कंटिन्यू किया आगे। बट लाला, कल जिस तरह टीम इंडिया की हमने अभी बात की है इन दोनों से, आपने अभी ज्वाइन इन किया इस वजह से, जिस तरह कल टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 बैटर्स भरपूर और फिर 3 बॉलर्स भरपूर। हम फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालते हैं श्रीलंका की एंड देन आगे उसको कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं। तो ये इफ यू गाइस कैन ऐड अप विद इट, आप लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। एक्सीलेंट बॉल विद द न्यू बॉल, जबरदस्त एरिया। अच्छा जी, मुशी भाई आप करते रहे साथ में यार। आप देखें, वो जो सबसे अच्छी बात जो बार बार हमारे पैनल्स करते हैं, लाइन देखें, लेंथ देखें। वो टेस्ट लाइन वाली बॉलिंग कर रहे हैं। वाज अ गुड कैच एक्चुअली और लुक्स वेरी इजी। शामी को क्रेडिट देखें, लुक एट दैट बॉलिंग। एरिया चेक करें, एरिया चेक करें आप।
और ये जो मैं बॉलिंग कर रहा था कल, शायद हम बात पता क्या कर रहे थे अभी आपके आने से पहले, देवर स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं ना गालियों से, वो स्लेजिंग नहीं कर रहे, अपनी बॉलिंग से स्लेजिंग कर रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं टेल एंडर्स को, और ये इतना रूथलेस खेल है ना क्रिकेट का। तो आई थिंक हमें कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इंडियन ने जो ये देखा ना कितना आला स्विंग किया उसने। आई थिंक बुमराह जैसे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक एट द मून विद द न्यू बॉल, और सिराज और बुमराह और शामी तीनों की 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे। ये तीनों इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे। वो चीज इनके अंदर नजर आ रही है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं, जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, शायद कल मजेदारी की बात है, मैं अभी बता रहा था, व्यूअर्स भी जितने सुन रहे हैं, इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे। पहले दिन से ये बात हो रही है, क्योंकि ये चांस जो हम चौके खाते हैं ना, हम 2 बाउंसर करने के बाद कहते हैं मुंह से स्विंग, ये मुंह पे नहीं जा रहे। देखें अब इसकी लाइन देखिए, या बताएं अब इस लाइन के ऊपर इसने 5 ओवर करने, विकेट मिले ना मिले, इसने शाम को इधर ही छोड़ के जानी है अपनी लाइन। सो आई थिंक ये इनको क्रेडिट जाता है। पहले स्पेल की बॉल कोई भी बॉलर कर रहा है, विकेट ले रहा है। लाल श्रीलंका को क्या हो गया, एक कितनी जबरदस्त टीम थी, और एशिया कप का फाइनल देख लें, ये कल का मैच देख लें अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल ईजी। श्रीलंका जिस तरह श्रीलंका की जो टीम इस स्टेज पे खड़ी है, यहाँ पे मैचेस जीत सकती है, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकती, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वो मैं कहूँगा कि क्योंकि मुशी भाई भी वहाँ पे लीग करा के आए, खेल के आए, वहाँ पे उस माहौल में रह के आए, प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स डेवलप भी होते हैं। उन्हें एक आर्ट, जो ये आर्ट है बड़े टीमों के खिलाफ जीतना या बड़े इवेंट जीतना, ये आर्ट है। इसके लिए आप कुछ आध मैचेस जीतेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट और बिकम अ टॉप टीम, उस पर टाइम लगेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम इन तीनों फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर्स इनके रेगुलर टेस्ट के बॉलर्स हैं। जब ये एक दिन में 25-26 ओवर्स डालते हैं, तो ये 10 ओवर तो उनके लिए आप उनकी, जबकि शमी की आप बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी बात करें, मगर फिटनेस का लेवल जो है दैट इज कमेंडेबल। लाला मतलब वजह फिटनेस क्यों अच्छी है इनकी, क्यों अच्छी लग रही है आपको? क्योंकि इनको सारा साल खिलाते नहीं है, इन्हें रेस्ट देते हैं साथ में, और उतना ही वर्कलोड डाला जाता है जितना वो संभाल सके। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, फिटनेस का ख्याल रखना, आपको प्लेयर्स को सेव करना पड़ता है। सवेरा वही वाली बात है कि भाई हमारे पास होने चाहिए बेंच पे ऐसे लड़के, ना हो शाहीन, उसकी जगह कोई और लड़का हो, और वो भी उसी तरह का हो। तो इतना टैलेंट तो इस 25-30 करोड़ की आबादी हमारी मुल्क की, इतना टैलेंट तो हम निकाल सकते हैं ना, है हमारे पास नीचे है टैलेंट, लेकिन जाया उसी तरीके से होता है। मसला ये है, प्रॉब्लम नीचे लेवल पे ग्रूमिंग की हम बातें करते रहे, नीचे लेवल पे जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी, मेंटली फिजिकली, जब तक ये अंदर वाले बंदे को बड़ा नहीं करेंगे, तो आपको तो लड़ाना, आपको तो बच्चों को लड़ाना सिखाना नीचे की उम्र से सीखना चाहिए ना। हमारी तो ज्यादातर चीजें नेशनल टीम में आने के बाद बच्चे सीख रहे होते हैं, नहीं, उनको 16, 17, 18 साल में उनके पास शेरों का जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। फास्ट बॉलिंग लेगेसी हमारी एशिया कप में जब इंडिया आईपीएल से सीधा आई थी और आईपीएल के मैचेस हो रहे थे कहाँ पे? दुबई। T20 वर्ल्ड T20 में आई थी पिछले साल। यस, बहुत फेंटा खा के गई, बिल्कुल खाया था। उस दिन मुझे याद है कि उस वक्त रवि शास्त्री की एक स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है, उसने कहा कि वी वर फटीग्ड बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट। पाकिस्तान प्लेड एशिया कप, how many people were playing Sri Lankan league? Almost Naseem, Swai Shaheen के और 7-6 players were playing there. Yes. बाकी 100 खेल रहे थे, कुछ 100 खेल रहे थे, कुछ कनाडा T20 लीग खेलने गए हुए थे। मतलब हम इस टाइम पे जो है, वी वर द फीडर्स ऑफ द लीग। पाकिस्तान क्रिकेट वाज द फीडर्स ऑफ द लीग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारे लड़के हर जगह लीग्स खेल रहे थे। ऑब्वियसली वो फटीग होता है। वो जो आप बात कर रहे हैं टीम इंडिया की, उन्होंने पहले टेस्ट सीरीज खेली इंग्लैंड से, 4 मैचेस खेले और 5वां नहीं खेला था, एंड देन आईपीएल के लिए आ गए यूएई में, एंड देन दे फीचर्ड इन दी वर्ल्ड T20, जहां पे दे टोटली कोलैप्स्ड एंड ट्रबल, जहां पे हम 152 नॉट आउट से जीते थे। दैट वाज द टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं। उससे भी पहले जो एशिया कप हुआ था, एक एशिया कप भी यूएई में क्या हुआ था? कौन सा हुआ था? एशिया कप हुआ था। एशिया कप 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एशिया कप में भी इनको बहुत फैंटी पड़ी थी, सारे फटीग हुए। ये पूरा आईपीएल का सीजन करके आए थे और लड़के बहुत थके हुए थे। ये बात हमने उस वक्त भी की। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस वक्त ये आईपीएल काफी मैचेस इनके उधर भी हुए थे,
उधर ही हुए थे दुबई में ही हुआ था वो IPL, बिकॉज यहाँ पे इनके शायद इलेक्शंस या कुछ इशू कुछ ऐसा था। यस, तो फटीग इज द मेजर इशू जिसकी हम बार बार बात करें, बिकॉज हमारे लड़कों ने पहले एशिया कप खेला और एशिया कप में इतना ट्रैवल किया, द मोस्ट ट्रैवलिंग साइड वाज पाकिस्तान, और उसके बाद देन दिस वर्ल्ड कप फटीग, और फिर उससे पहले वो लीग्स जो खेल रहे थे। सो फटीग इज द मेन इशू दैट वी सी इन आवर बॉयज। इट इज ऑलवेज इन कंटेम्परेरी क्रिकेट, ये बहुत ज्यादा है। पहले तो आप देखोगे जब हम लोग खेलते थे जी, लड़कों के पेट निकले होते थे, अब वो भी खेल जाते थे। अब आपकी इतनी क्रिकेट हो गई है कि एक सीरीज खत्म नहीं होती, दूसरे के लिए आप तैयार होते हो, तो उसके लिए आपके मसल टोनिंग और आपकी ये जो फिजिकल जो फिटनेस है, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन फटीग होती है मेंटल। यस, मेंटल फटीग को आपने साइड पे रखना है। शाहिद ने बात की अभी उसकी शाहीन अफरीदी की, हमने कई बॉलर्स जाया कर दिए। क्यों जाया किए? इनको ज्यादा खिला दिया, इतना खिला दिया, ओवर बॉल कर दिया, वो लड़का बिल्कुल उसमें वो जो फ्रेशनेस होती है वो चली जाती है, मोनोटनी आ जाती है। इस चीज को हमने देखना है। एंड यस, आपको एक बैकअप जरूर रखना है जी। बैकअप हम रखते नहीं है, ये सब शॉर्ट थिंकिंग है। इसको कौन करेगा ठीक? इसको आपके प्लानर्स, इसको आपके लोकल कोचेस जो आपके हैं, पाकिस्तानी कोचेस, ये आपको करेंगे ठीक। वरना याद रखें, हार जीत तो लगी रहती है। आप इतनी ट्रैवल के साथ, जिसको आपने बात की है जी, लड़कों के हैमस्ट्रिंग्स चले जाते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं होती है। और ये चीजें जो होती हैं, यही तो आपका इंजन रूम है। इस इंजन रूम को आप काम नहीं करोगे, ग्राउंड पे क्या करोगे? 7वें ओवर में अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है फिर क्या करोगे? और हमने लड़के देखें, वो लंबा सा लड़का कौन था मुश्ताक? इरफान, मोहम्मद इरफान। वी डिडंट लुक आफ्टर हिम, वी डिड नॉट लुक आफ्टर हिम एट ऑल। ठीक है ना। अब उसकी अपनी एक डिमांड्स थी। इन कंपैरिजन उसके साथ का लड़का था जोल गार्नर। जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलना शुरू किया, उसके लिए एक्स्ट्रा बेड आता था, जहाज के अंदर उसके लिए एक्स्ट्रा वो लगाते थे जगह। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मैन मैनेजमेंट, दैट इज द की। क्रिकेट तो एक हो गया कॉन्टेस्ट विद द बैट एंड द बॉल। मेरे ख्याल से बेड तो हम मोहम्मद इरफान के लिए भी, जब हम ट्रैवल करते थे तो बेड स्पेशल होता था मोहम्मद इरफान। बाद में आया था, बाद में आया। नहीं, मगर वो जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए मैंने हाशिम आमला की एग्जांपल दी आपको कि हाशिम आमला साउथ अफ्रीका का एक मेन प्लेयर था। अगर आपने सेट करने हो तो ना रूल एंड रेगुलेशन, समटाइम यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। अब हाशिम आमला जो था वो फिटनेस में AB डिविलियर्स के पास भी नहीं लगता था। उन्होंने कहा जी आपका बेंचमार्क ये है, ये AB डिविलियर्स का ये है, क्योंकि आप 200 स्कोर कर सकते हो, मगर आप ब्लीप टेस्ट नहीं दे सकते, यो नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब मैं इंग्लैंड के साथ आखिरी 2 साल थे ना, आखिरी 2 साल में उन्होंने पता फिटनेस टेस्ट कैसे कर दिया था, रिलेटेड विद द फील्डिंग। और फील्डिंग के अंदर उन्होंने ऐसी ड्रिल्स कायम कर दी थी जिसके ऊपर आपकी क्रिकेट की स्किल भी इंप्रूव हो रहे होते थे और उनकी फिटनेस का भी पता चल जाता था। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें नहीं है। जैसे शायद ने बात की है ना कि हमारी सबसे बड़ी लैकिंग पता कहाँ से होगी? जब हम शहीन को मैच हारने की वजह से, हारिस को, शहीन को, नसीम को हर मैच खिलाते हैं ना, पता है कि डर लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये कि हर मैच खिलाते हैं, बट विद दैट एक विकेट और गिर गई है, रन आउट हो गया उमर का फेवरेट प्लेयर मैक्स दाऊद, एंड 42 रन उन्होंने बनाए। क्रेडिट फील्डर को फील्डर ने कुछ दुआ तो मांगनी थी ना पीछे से, जो मर्जी कर लो, क्यों बाउंड्री के पास से डायरेक्ट हिट लगना। मुशीफ भाई देखिए, क्रेडिट फील्डर को भी देना चाहिए, वो भी अच्छी इनिंग खेल कर गया 40 बॉल्स पे। के साथ बहस कर रहे हैं क्या है? अच्छा अच्छा, कल जिस तरह शायद बॉलिंग फास्ट बॉलिंग हो रही थी ना, तेज बॉलिंग कर रहे थे कल, ठीक है। मैंने इनको ब्रेक में किस्सा सुनाया, मैं भी आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहा था कराची में। अल्लाह जनसीब के कादर भाई और मैं दोनों टेस्ट मैच खेल रहे थे, ठीक है। तो ना अब मैंने रिचर्डसन को भी आउट किया हुआ था, 1-2 विकेटें ली हुई पहली इनिंग्स में, और बैटिंग में जा रहा था नंबर 10 पे। मैं जब बैटिंग करने जा रहा था ना, तो पीछे से ना स्लिप से मुझे आवाज़ें आ रही हैं। कल की बॉलिंग देख के मुझे बता रहा, पीछे से स्लिप से आवाज़ें आ रही रिचर्डसन की, डोंट गेट हिम आउट गाइस, डोंट गेट हिम आउट गाइस, डोंट गेट हिम आउट। पहले तो 3 दफ़ा उसने कहा डोंट गेट हिम आउट, डोंट गेट हिम आउट, डोंट गेट हिम आउट। मैं कहा ये मुझे आउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहते मेक श्योर he should not ball in second innings and we should hit on his finger। अब मैं सुन रहा हूँ, सुन लिया शायद, और उधर से एम्ब्रोज साहब और वॉल्श साहब बॉलिंग कर रहे हैं और चारों फास्ट बॉलर होते थे। अब ये कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट है, जरा मुझे पकड़ें जरा प्लीज। अब मैं आपको ये देखें, सबसे मुश्किल काम बता दिया कैमरामैन को। अब मैं ना, अब उस क्या आवाज आ रही है जी?
आउट नहीं करना, उंगलियां तोड़नी है, उंगलियां तोड़नी अंग्रेजी में आ गया। उधर से एम्ब्रो साहब मैंने देखा है और वो भागना शुरू किए हैं। मैं अपना स्टांस लिया, लेग गार्ड लिया, खड़ा हुआ, अब मैं तैयार हूँ बैटिंग करने के लिए। अब वो भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो मेरी आवाज़ मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ कानों में पड़ रही हुई थी, आउट नहीं करना है, इसकी उंगलियां तोड़नी है, डोंट गेट हिम आउट, मेक श्योर ही शुड नॉट बॉल इन सेकंड इनिंग्स, ही शुड नॉट बॉल इन सेकंड इनिंग्स। अब वो तेज से आ रहा है और मैं जोर जोर से पकड़ के ना, और बल्ले जोर से कि मेरा इंटेंट तगड़ा हो रहा है कि वॉच द बॉल, वॉच द बॉल। तो जैसे वो जंप आया था, मैंने इसने मेरी उंगलियों पे मारना है, बाउंसर मारना है, तो अभी उसने जंप लिया तो मैं नीचे बैठ गया। शायद मैं नीचे बैठा हूँ, पीछे साहब मैं नीचे बैठा हूँ, जैसे मैं नीचे बैठा उसने यॉर्कर मार दिया, मेरी सिर पे गेंद लगा और मैं LBW हो गई। This is what the mental games are and this is how you psychologically put the batter in pressure and कल जिस तरह टीम इंडिया ने इन प्रेशर डाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग श्रीलंका के बैटर्स ना बेचारे लग रहे थे और बाकी वो वाला सिचुएशन हुआ था। फील्डिंग से भी आप कैसे प्रेशर डालते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक इंपॉर्टेंट विकेट जो रन आउट की वजह से गवाई है नेदरलैंड्स ने, मे बी वो मैच उसके वजह से शायद वो गवा सकते हैं, बिकॉज जिस तरह ओदाउद खेल रहे थे, मैक्स ओदाउद, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बट दैट रन आउट, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट जो है वो आपकी टीम को वापस गेम में ले आता है। हमेशा से बात करते रहे हम लोग, 60-75% आपको मैचेस जो फील्डिंग जितवाती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अवेल करना आपका काम है। अच्छे कैचेस, अच्छा रन आउट, बाउंड्री से थ्रो की उसने, और मेरे ख्याल में दूर था काफ़ी, और अच्छा वही बैट्समैन लग रहा था जो काफ़ी देर से अंदर सेट भी है, रन भी आए जा रहे हैं, उसकी वजह से रन फाइन लेग से डायरेक्ट हिट था वो, अगर डायरेक्ट हिट ना भी होता तो वो इतना गैप था कि कीपर भी आउट कर सकता था, लेकिन गुड थ्रू थी, बहुत अच्छी थ्रू थी, रन की जरूरत नहीं थी ऐसे, क्योंकि एक आउट था, स्कोर बोर्ड आपका बहुत अच्छा चल रहा था, उसको अपनी बैटिंग की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए थी कि मैं खेल भी रहा हूँ, 50 के करीब हूँ, 50 करता, फिर उसके बाद इनिंग लंबी करता, अच्छा टोटल लगाते। तो ये वो पार्टनरशिप्स होती हैं कि जिसका आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन आई मीन के ठीक है बस। मुशीब भाई, विकेट ने आपने देखा है जिस हद तक अभी तक इसको देखा है, कैसा पाया आपने विकेट को? और पहले जब फास्ट बॉलर्स थे तो मोमेंटम थोड़ा तेज़ था रन्स का, मुजीब बेशक बॉलिंग कर रहे थे साथ, बट उसका पैशन नहीं लिया नेदरलैंड ने, और जैसे ही अब नबी आए हैं, बॉलिंग में चेंज आया तो ज़रा स्लो डाउन हो। आई थिंक ये स्लो पिच है, और ये इनके जितने भी स्पिनर्स हैं ना, दे क्वालिटी स्पिनर्स। जैसे मजीब है, मजीब को बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बैट्समैन, वो सिर्फ उसको अच्छे तरीके से खेल सकता है। ये यूज टू नहीं होते लड़के, ये नेदरलैंड के जो लड़के होते हैं ना, ये मशीनों के ऊपर विंटर में ना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इंडोर, और इंडोर में कोई स्पिन स्पून नहीं मिलता, वो मशीन के ऊपर ठा 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 खेलते हैं और फिर वही मैचों में जा खेलते हैं, इसलिए स्पिन का इनको इतना खेलने का अंदाज़ा नहीं होता। बट जो नजीब आया, सॉरी नबी आया है, और नबी के बाद अब राशिद आएगा, तो इनको और भी फंसा देंगे। आप देखिएगा वो बिल्टअप होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा, बिल्टअप होने के बाद आप देखिएगा कि इनके विकेटें ठक ठक गिरेंगी। अभी 80 के ऊपर 2 आउट हैं। आप देखिएगा जैसे ही राशिद और वो इनका नूर आएगा ना, तो आप ये देखिएगा कि ये मिस्ट्री स्पिनर करते हैं कि वो इनको कैसे फंसाते हैं और कैसे विकेटें लेते हैं। आप एंड में लगेगा कि 200 भी नहीं इनसे होगा, ये लगता है, हो सकता है हम गलत हों, मगर ये क्रिकेटिंग लैंग्वेज जो हमने सीखी हुई है ना, वो ये सिखाएगी। मुशीब भाई, आप नबी की बात कर रहे हैं, तो नबी को तो हम भी मुश्किल से खेल रहे थे, तो मुझे फिर वो याद आ जाती है। मुजीब के 3 बॉलिंग एक्शंस दिखा रहे हैं हम साथ साथ, लेग स्पिन, गुगली और कैरम बॉल। अभी जो लेग स्पिन और गुगली, अब देखिए ना, ये रीड करना ना बैट्समैन को, ये इनका बहुत मुश्किल काम होता है। अब ये जो पहला है लेग स्पिन है, शायद आप डिस्क्राइब कर दें, आपको भी प्लीज आप करें मुश्किल। लेग स्पिन पे देखें, उसका उंगलियां किसी फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही हैं, और जो आपका इनका गुगली है, इस पे पूरा रिस्ट खोल के, और इसका शोल्डर जो है ना ज़्यादा गिर जाता है ताकि आपको ना मोमेंटम मिल सके, तो इसलिए कई दफ़ा इसका डाउन द लेग बॉल चले जाता है। आप देखिएगा, क्योंकि इसको गुगली पे बॉल जाता है, और लेग ब्रेक पे इसका, अभी वैसे इसके ऊपर काम किया है हमने श्रीलंका में ना, दोनों ने, और इसका जो ऑफ स्पिन था वो दूसरा था। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉलिंग, ये बड़ा खूबसूरत आर्ट है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने और शाहिद ने ये काफ़ी खेली हुई क्रिकेट। जब हम गुगली पे किसी का डंडा उड़ाते ना थ्रू द गैप, इतना मज़ा आता है ना एज ए बॉलर। और यही आप देखें, इसने जो पहले LBW किया है, वो सीधा लेग ब्रेक खेला और गुगली हुआ था। बट बैटर के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब मैं इस वक्त एज अ लेमैन, इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम लुकिंग एट इट, मतलब बहुत ही ज्यादा, आप थोड़ी सी, आप प्लीज अगर यहाँ पे अभी इसको ना थोड़ा दोबारा लेके जाएं, आप देखिएगा सारे
व्यूअर्स प्लीज, इस बैट्समैन के लिए कई बैट्समैन जो होते हैं ना, जो पाकिस्तानी एशियन बैट्समैन, वो हाथ रिस्ट रीड करते हैं, वो रिस्ट से पकड़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर करके ना नेट में वो कर लेते हैं। अब अगर कईयों को जिस तरह अंग्रेज हैं उनको बताते थे हम कि हाउ यू कैन रीड दैट, इसको पहले आप रिलीज कीजिएगा इस बॉल को, इसका देखिएगा शेप इसका फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगा, लेग ब्रेक का। चलें जी, लेग स्पिन की जो सबसे पहली जो लेग स्पिन की बॉल को रिलीज, ये देखिएगा आप, इसकी रोटेशन देखिएगा। अच्छा, उन्होंने वो रोका वहीं पे कि रिलीज नहीं करेंगे, ये सिर्फ अच्छा रिलीज कर दें आप, रिलीज कर। अच्छा मुशीब भाई, मैं आपको लोगों के लिए, बच्चे देख भी रहे होंगे, लेग स्पिनर्स भी होंगे, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, अब जैसे ये आपको फिंगर स्पिनर लग रहा है कि रिस्ट स्पिनर लग रहा है? ये वाला ये यहाँ पे लग रहा है, वो रिस्ट स्पिनर ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिएगा इसकी रिस्ट, आपकी रिस्ट इसकी लॉक हुई है ना, आप इसका बॉल जब रिलीज करोगे ना तो ये लेग ब्रेक की तरह ही लगेगा, आप देखिएगा जरा। नहीं, ये रिलीज करने वाली फुटेज है ही नहीं, ये सिर्फ इन एक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं, मगर ये क्योंकि ये जो, अच्छा मैं बता देता हूँ, शायद बट वहां तो फिंगर का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो आपको दिख रही है बॉल, ये जो शायद करना ये है वैसे फिंगर स्पिनर है, मगर क्या है कि इसने लेग ब्रेक किया है, इसने सीखा ये पिछले कुछ 6 महीने से, पहले ऐसा नहीं करता था। अब ये लेग ब्रेक जाएगा ऐसे बॉल, ठीक है। अब अच्छा बैट्समैन जो आप कहते हैं ना रीड करना मुश्किल है, अच्छा बैट्समैन वो रोटेशन ऑफ द बॉल देखेगा, स्विल देखेगा, और स्विल जब जो आपकी रिब्स होते हैं ना बॉल के, वो देख के कहेगा ये लेग ब्रेक है। अब ये जो बॉल है ना, इसका स्क्रैम्बल होगा, ये इसकी सीम ऐसे नहीं जाएगी, इसकी ऐसे उल्टी जाएगी। अब ये जो अच्छा बैट्समैन होता है ना, इतनी फाइन लाइन होती है, इसलिए कहते हैं ना 2020 में ये बॉलर क्यों ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। 50 ओवर में ये टाइम होता है रीड करने का, आप वेट करें एंड देन ही विल बॉल अ बैड बॉल एंड यू कैन पनिश हिम। बट क्योंकि इस फॉर्मेट में है, तो अब ये वाला बॉल स्क्रैम्बल जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, इसकी सीम जो फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगी। अब जब ये रिलीज करेंगे आप देखिएगा, और ये तो इसने ऑफ स्पिन की है, ये ऑफ स्पिन करेगा ऐसे, ये तो इजीली पकड़ा जाता है। ये दो बॉलें जो है मुश्किल है पकड़नी बैट्समैन के लिए, और इसको पकड़ने के लिए कई दफा अगर आप हाथ को नहीं रीड कर सकते तो आप इन दी एयर जो है ना बॉल को रिव्स को पकड़ सकते हैं। हाथ को देखे भी बल्लेबाज को आइडिया हो जाएगा लाला साहब, जब बिल्कुल मुशीब भाई ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताया, लेकिन इसका और राशिद का एक्शन बहुत तेज है। इनको पकड़ने के लिए ना आपको वाकई 50 ओवर ही चाहिए जिसमें आप टाइम ले सको, क्योंकि तेज करते हैं, आप तेज घुमाते हैं ये बिल्कुल। सॉरी, जो आखिर दोबारा करिएगा, देखिए रिलीज हो गई। अब वो देखें इसका, और जो लेग स्पिन का और गुगली का दिखाइएगा एक दफा फिर से, अब जब रिलीज करने के बाद की जो सिचुएशन है ना, वो दिखाएं जो हम बॉल की स्विल्स की बात कर रहे हैं। अब बस रिलीज करने वाला दिखाएं, रिलीज कर दें जी, आगे बढ़ा दें, रिलीज कर दें। ये अब वो देखे कैसा, ये स्क्रैम्बल्ड है, ये ऐसे जा रहा है। अब ये इतनी फाइन लेग, कितनी स्मार्ट है ये मैथमेटिकली गेम, और जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना वो हाथ से निकलते ही, यकीन करें हम दोनों ने बॉलिंग की हुई है, कई बैट्समैन दूर से पकड़ लेते थे और उधर से गुगली को इतनी ऑन ड्राइव मार देते थे कि ये गुगली है, इतना उनकी परफेक्शन थी रीड करने की, इतनी कंसंट्रेशन। ये तो हम अक्सर पायलट के लिए बात करते हैं कि आईसाइट वीक नहीं होनी चाहिए, बैटर की आईसाइट बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए। इतनी दूर से जब बॉल को आपने अंडरस्टैंड करना और समझना है तो आपकी आईसाइट तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सॉरी, लास्ट बॉल था वो कैरम बॉल था, मैंने उसको ऑफ स्पिन कह रहा था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई थिंक द कैरम बॉल वाज लाइक, ये ना फिंगर के साथ ऐसे मारते, जैसे शाहिद ने पॉइंट जो रेज किया था वो मेरे ख्याल इसी बात पे किया था कि ही इज बेसिकली अ फिंगर स्पिनर हु लर्नड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, कि इसने लेग स्पिन और गुगली की भी सीख ली। जैसे मुशीब भाई थे, शेन वॉर्न ये रिस्ट स्पिनर्स थे, ठीक है, ये मैं कुंबले फिंगर स्पिनर। ओके, तो यानी आप लोग फिंगर से हमारा ज्यादा टर्न नहीं होता था बॉल, हमारा टर्न नहीं होता था, इनका बहुत ज्यादा टर्न करते थे ये लोग। हमारा कोशिश होती थी कि बॉल ज्यादा विकेट टू विकेट सीधी रहे, लेकिन सीधी में छोटा टर्न हमारे लिए कभी कभार बहुत होता था। ओके, आईसाइट की हम जो बात कर रहे थे वो उसकी, देखिए बैट्समैन दुनिया का कोई भी हो, जो आंख से खेलता है, हमारे पाकिस्तान में एक लड़का उसकी जबरदस्त, इनफैक्ट दो, माजिद खान आंख से खेलते थे, मोहसिन खान तो उसके आंख में बॉल नहीं लगा। गुड, यहाँ से पता क्या, इन बात से बात याद आ गई, पीजे मीर साहब और राशिद की जो कम्युनिकेशन हुई, वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द मीडिया पीपल वर्किंग इन मीडिया। अभी मतलब यू नो लाइक हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये अच्छी बात है। राशिद को भी क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि जवेद भाई, राशिद, पीजे मीर साहब, हम सारे भाई हैं एक दूसरे के। डिफरेंट हमारे शो के ऊपर बात हुई, आई थिंक राशिद ने भी बात की, शाहिद ने भी बात करके ये मसला मुसाइल अल्लाह ने हल करवा दिया। इसका इसलिए बात करना ज़रूरी है कि मीडिया के थ्रू कि कई दफ़ा ना कम्युनिकेशन करने से ना आप दुश्मन नहीं बनते। फ़ौरन इन्होंने फ़ोन किया राशिद को और इन्होंने डिस्क्राइब किया
कि आई मेड ए मिस्टेक, यू नो लाइक, और कोई इंसान छोटा नहीं होता। कभी आप गलती कर ले तो छोटा इंसान नहीं होता अगर वो कह ले जाए यार आई एम सॉरी, आपको मेरे लफ्जों से आपको हर्ट हुआ, आई एम सॉरी। अब क्या कि राशिद भी खुश, पीजे मई साहब भी खुश, और रिलेशनशिप भी बिल्ट अप हो। कम्युनिकेशन इज द की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि कम्युनिकेशन इज द की। देखो जी, दैट इज व्हाट इट इज। इसका अगर आप कम्युनिकेट ना करें ना जी, तो जो थर्ड एंड फोर्थ पार्टीज हैं वो उसके मजे they take advantage of that, they take advantage, yes, exactly. और इसका वो कहते हैं ना storm in a, not even in a teacup, on a saucer plate. So basically at the end of the day it was never intended. देखो जावेद मेरा कंटेम्प्रेरी, हम दोनों का वर्ल्ड कप में डेब्यू था, मेरा इमरान का जावेद का पहले वर्ल्ड कप के अंदर। तो द थिंग इज कि हमने सारी उम्र इकट्ठे खेली, अभी बैंक पे खेली क्रिकेट। तो द क्वेश्चन है राइजेस, ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक बात होती है जो आप उर्दू में कुछ कह दो, अंग्रेजी में कुछ कह दो, एंड इट कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है उसका। बिल्कुल, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बदल जाता है। राशिद भाई से कोई बात शेयर करना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई आपके फोन पर? राशिद भाई से क्या बातचीत हुई, अगर उस वाले से कुछ शेयर अगर आप करना चाहें तो? हाँ नहीं, राशिद ने कहा यार ये लोग, मैंने कॉल किया, कहते हैं यार देखो ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, थप्पड़ मारा। मैंने कहा यार थप्पड़ किसी ने नहीं मारा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड नेचुरली वो लगा इस तरह, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्लैप ऑन अ फेस, तो स्लैप ऑन अ फेस आप कहीं भी दफ्तर में भी जाए इस तरह ही करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग, he was okay, I'm okay, and that's the end of it. बस सबसे अच्छी बात ये है, he's like a brother, yeah. सबसे अच्छी बात ये कम्युनिकेशन करके वो कहते हैं ना खल्ली वली करते हैं इस बात को, बिल्कुल इट्स गॉन। और वो कम्युनिकेशन इज द की, एंड कम्युनिकेशन हम हमेशा बात करते हैं लाला कि कम्युनिकेशन का बड़ा फुकदान रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और हम हमेशा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लड़कों को पता नहीं चलता कैसे परफॉर्म, क्यों कोई ड्रॉप हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस चीज़ को? कम्युनिकेशन नहीं तो कम्युनिकेशन तो करते ही नहीं है ना लोग, तो वो करनी है ना, सबसे बड़ा फुकदान ही उस कम्युनिकेशन का है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा करें। नहीं, आपको लगता है ऑन पर्पस लोग कम्युनिकेट नहीं करते? ये तो आदत बन गई है। नहीं सवेरा एक सेकंड, इन्होंने जो बात की है ना, शायद ने जो भी राशिद से बात की है, in a positive context. Yes. That's positive communication. That is what matters. Communication तो हो जाती है, लेकिन जब पॉजिटिविटी आती है, इसको हमने सवेरा राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया इस तरह पीजे भाई के बारे में ये हुआ। मैंने कहा राशिद भाई हो गया, गलती हुई है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगी, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे हाथ में। तो कम्युनिकेशन की मैंने कहा राशिद भाई वो भी आपसे सॉरी कर लेंगे, आप भी कोर्ट शोर्ट जो भी लीगल केस है, कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेशन बड़े से बड़े मसले हल कर देती है, लेकिन बंदे को बैठना तो पड़ता है ना टेबल पे, बात तो करनी पड़ती है ना, तो बात कम्युनिकेशन ही है। ये जो आपने किया ना, शायद ने बात की है, पीजे मी साहब करे, कम्युनिकेशन कहाँ पे नहीं होती, दैट्स योर पॉइंट। पता कहाँ पे नहीं, जहाँ पे इंसान की ईगो सामने आती है। when somebody make a mistake, मुझसे गलती होगी, मैं नहीं छोटा हूँ अगर मैं माफ़ी मांगूंगा। ये हमारे कल्चर में डेवलपमेंट आ गई ना, कोई इंसान छोटा नहीं होता, ईमानदारी की बात है, खुदाई कसम। अपनी गलती को तस्लीम करने वाला इंसान बड़ा हो जाता है, और दूसरा माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जो सारे सिनारियो है ना, इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से यही प्रोग्राम है ना, जोर के जोड़ में हम यही सोल्यूशन ही देते हैं ना। तो सोल्यूशन क्रिकेट की भी है और आम जिंदगी की भी है। बड़ा होना चाहते हो, फिर बात वही है कि लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो। अगर लोगों की गलती को माफ़ करना चाहते हो तो अपनी भी सीधी सी बात है, छोटे होना सीख लो। मैं आपको बड़ा करना चाहता हूँ, मशवरे दिए कि लटका करें, अब लटकते ही नहीं है आप पता शायद अब वो निकल गई उम्र, वो वाली निकल गई उम्र। अगर लटक गया ना तो फिर गोली ही नहीं पड़ेगी कल तक। एक और रन आउट हो गया, एक रन आउट और हो गया है, और 1 विकेट डाउन फॉर अनदर विकेट डाउन फॉर नेदरलैंड्स हियर। बट हम जहां कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कॉलिन एक्करमैन जो है वो वापसी जाते हुए 29 रन बनाए उन्होंने 35 बॉल्स पर। एंड अब बस वक्त क्योंकि यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया, बट जाते जाते जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो कल निगरां वज़ीर आज़म से कम्युनिकेशन हुई, शाहिद खान आफरीदी की क्या डिस्कशन हुई, क्या बात हुई, वो जब हम 5 बजे वाले सेशन में आएंगे तो उस हवाले से बात करेंगे। एंड आज फिर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो वो कहते हैं ना कि दिलों में दूरी आ जाती है। तो आज जो है वो अब राइट आफ्टर द शो कम्युनिकेशन होगी शाहिद खान आफरीदी की विद द चेयरमैन पीसीबी, द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब से। एंड उस कम्युनिकेशन की पूरा जो गोल है वो ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर बनाया जाए। इन द रीसेंट फ्यू डेज पाकिस्तान क्रिकेट जो बिल्कुल एक कॉमेडी बन के सब पूरी दुनिया के सामने आ रही थी, और हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इट हैज़
बीन अ टोटल सर्कस राइट नाउ, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की कहीं भी बेइज्जती हो वो ऑब्वियसली हम सबको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी. सो दिस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के बाद आज जोर का जोड़ में 5 बजे वाले शो में हम बैठेंगे साथ और हम डिस्कस करेंगे एंड वी ऑल वुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जाए. एक और विकेट गिर गई जाते जाते. मेरी इतनी लंबी स्पीच हुई कि एक और विकेट गिर गई. वक्त यहाँ पे लेकिन जाते जाते काम पे काम sparks.pk आप विजिट करना है. इस वेबसाइट के जरिए कोई भी अगर आप स्मार्टफोन या एसेसरीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो फाइनल के मौके पर क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उस फाइनल के मौके पर आपको ग्रैंड प्राइज मिलेगा स्पार्क्स की जानिब से. तो अभी भी अगर आपने कोई स्मार्टफोन या कोई एसेसरी खरीदनी है तो sparks.pk को विजिट करें. आपसे होगी 5 बजे मुलाकात. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफ़िज़.